हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे द पेंगुइन सीरीज के ऊपर। और द पेंगुइन सीरीज स्पिन ऑफ है द बैटमैन मूवी का, और ये सीरीज एंड मूवीज आपस में कनेक्टेड है। और ये सीरीज द बैटमैन मूवी में दिखाया हुआ कैरेक्टर पेंगुइन की स्टोरी बताती है। तो आगे बात करते हैं ये सीरीज हमें कैसे लगी, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो वेलकम टू अ मूवीज ओपिनियन चैनल, और मैं हूँ चेतन और मैं हूँ तुषार। दी पेंगुइन सीरीज की जो स्टोरी है द बैटमैन मूवी के एक हफ्ते बाद की है, और अगर आपने द बैटमैन मूवी देखी होगी तो आपको पता ही होगा। फिर भी आपको द पेंगुइन सीरीज की स्टोरी बताओ तो कार्माइन फैल्कोनी के मौत के बाद पेंगुइन को नजर आता है कि गौतम सिटी को एक नया बॉस चाहिए। पर कार्माइन फैल्कोनी के बाद ये सब कुछ उसके बेटे एल्बर्टो फैल्कोनी को मिलने वाला होता है। और सोफिया फैल्कोनी मतलब के कार्माइन फैल्कोनी की बेटी आर्कम जेल से बाहर आ चुकी है। और ये स्टोरी द पेंगुइन की हिंचमैन से लेकर गौतम सिटी का क्राइम बॉस बनने तक की। और इसके आगे सीरीज के स्पॉइलर पे भी बात करेंगे। और अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी होगी तो वीडियो स्किप कर दो। पेंगुइन का कैरेक्टर काफी अनप्रेडिक्टेबल है कि आप सोच नहीं पाओगे कि कब क्या कर जाएगा, और वो देखकर आप शॉक हो जाओगे कि क्या कर दिया इसने। और सीरीज के एंड में विक्टर के साथ जो हुआ वो देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। मतलब कि विक्टर की फैमिली नहीं है, और विक्टर पेंगुइन को अपनी फैमिली मानने लगा था, पर पेंगुइन ने उसे मार दिया क्योंकि पेंगुइन को लगता था विक्टर उसकी कमजोरी है। मतलब कि पेंगुइन इतना इविल कैरेक्टर है जिसने अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि पेंगुइन चाहता था उसकी माँ उसको ही प्यार करे। और एंड में उसको सब कुछ मिल जाने के बाद भी उसकी माँ उसके साथ नहीं है। और पेंगुइन ऐसा कैरेक्टर है जो कि गौतम सिटी के क्राइम को कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो ना हो तो गौतम सिटी में क्राइम बढ़ जाएगा। और इस सीरीज में पेंगुइन को ऐसा दिखाया वो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल ही जाएगा, और पेंगुइन कितने भी नीचे गिर जाए वो ऊपर चढ़ ही जाएगा। और पेंगुइन का कैरेक्टर इतना बड़ा धोखेबाज है कि आप इस कैरेक्टर पे कभी यकीन नहीं कर पाओगे। और इस सीरीज का सेकंड सीजन आएगा कि नहीं पता नहीं, पर द बैटमैन 2 मूवी में मैं पेंगुइन के कैरेक्टर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और विक्टर का जो कैरेक्टर था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। मतलब कि सोचो, विक्टर के वजह से ही पेंगुइन गौतम शहर का किंग पिंग बना है, इसलिए मैं विक्टर के कैरेक्टर की स्टोरी आगे कंटिन्यू होते हुए देखना चाहता था। और इस सीरीज की सेकंड बेस्ट कैरेक्टर है सोफिया फैल्कोनी। और इस कैरेक्टर की बैक स्टोरी और इस कैरेक्टर के साथ इतना बुरा हुआ है कि अपने ही मादर चोदो तो दुश्मनों की क्या जरूरत। ऐसा लगता है कि ये लाइन बस इसी के लिए बनी थी। मतलब कि उस पे इल्जाम लगा था कि वही हैंगमैन साइको किलर है जो कि लड़कियों को मारती है, और इसके बाद कार्माइन ने उसको जेल में भेज दिया क्योंकि वही हैंगमैन साइको किलर था, और वो 10 साल जेल में होती है। और इस सीरीज के एक एपिसोड में सोफिया फैल्कोनी की पूरी स्टोरी बताई जाती है। और इस एक्ट्रेस ने जो परफॉर्मेंस दी है कि सोचो, पेंगुइन के सीरीज में आकर कोई कैरेक्टर पेंगुइन से ही लाइमलाइट छीन ले रहा है। और सोफिया बुरी तो नहीं है, पर सारी दुनिया ही हरामी है, तो वो अच्छी बच्चे बनकर नहीं रह सकती ना। और सोफिया अच्छा बनना भी चाहती है, पर लोग उसको बुरा ही देखना चाहते हैं, उसके बारे में बुरा ही सुनना चाहते हैं। और उसके अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन निकलती है और कहती है अब मैं तुमको दिखाती हूँ कि बुराई होती क्या है। और इसी वजह से वो पूरी अपनी फैमिली तक को मार देती है। और एंड में जो उसके साथ होता है उस कैरेक्टर की स्टोरी आगे देखने के लिए हम काफी एक्साइटेड है। और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो कॉरन फेलर का इतना हैवी मेकअप करने के बाद भी उन्होंने एक्टिंग इतनी बढ़िया की है कि यकीन नहीं होता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि रियल में आप पेंगुइन के कैरेक्टर को देख रहे हो, ना ही किसी एक्टर को। और जब मैं पहली बार द बैटमैन मूवी में इस कैरेक्टर को देखा था तभी से इसका फैन हो गया था। और इस सीरीज में उनको इतना हैवी मेकअप करना पड़ता था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और कहते थे इस कैरेक्टर को मैं कभी आगे प्ले नहीं कर पाऊंगा। फिर भी उनकी परफॉर्मेंस यहाँ से वहाँ भी नहीं होती। और क्रिस्टियन मिलियोटी की एक्टिंग भी मुझे काफी अच्छी लगी, और उन्होंने इतने अच्छे से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है कि आप किसी और एक्ट्रेस को इमेजिन नहीं कर सकते इस रोल में। और उनकी इस एक्टिंग के लिए जितनी तारीफ करो उतनी कम है। और विक्टर के कैरेक्टर वाले एक्टर की एक्टिंग भी काफी अच्छी थी, और पेंगुइन की जो माँ बनी थी उनकी एक्टिंग भी काफी अच्छी थी, और बाकी सारे एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। ओवरऑल सीरीज हमें बहुत अच्छी लगी, और इस साल की हमारी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। और ये सीरीज की जो थीम है वो आपको द बैटमैन मूवी की याद दिला देगी, इसलिए ये सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट कभी कभी ही आता है। और इस सीरीज को देखने के लिए द बैटमैन मूवी देखना जरूरी तो नहीं है, अगर आप देखोगे तो सीरीज आपको अच्छे से समझ आएगी। और ये हमारे ओपिनियन है। अगर आपने ये सीरीज देखी होगी तो कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।